हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना एज गैप क्यों होता है? व्हाई एज गैप अकर इन ट्विन फ्लेम जर्नी? आपको जस्ट अभी-अभी पता चला है और आप रिसेंटली जान चुके हैं कि अ, हमारा एज गैप बहुत ज़्यादा है। वही मेरे ट्विन फ्लेम है लेकिन एज गैप बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मेल हैं, चाहे फीमेल हैं या आप दोनों ही फीमेल हैं या आप दोनों ही मेल हैं, तो कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता है एज गैप और आपका कास्ट, क्रीड और कलर, इवन जेंडर भी। ठीक है? तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं। तो क्या आप ये भी पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, डू ऑल ट्विन फ्लेम्स हैव अ बिग एज गैप? क्या सभी के बहुत बड़े लॉन्ग एज गैप होते हैं? तो देखिए, लार्ज एज गैप होना ज़रूरी नहीं है, सभी ट्विन फ्लेम का लार्ज एज गैप हो ऐसा नहीं है, बट हाँ, एज कुछ भी चैलेंजेस ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। एज कुछ भी हो, चैलेंजेस आपको सेम फेस करने पड़ते हैं आप दोनों को। और ऐसा भी नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही ज़्यादा सफ़र करती हैं, मस्कुलिन को कुछ पेन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा दिखाई देता है। इसीलिए 3D एंड और अपने मन की आँखों को, दोनों ही आँखों से चीज़ों को तोल-मोल कर देखें और ट्विन फ्लेम जर्नी को समझें। 3D आई से ऐसा ही लगता है कि डीएम भाग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल ही जाता है। तो क्या एज गैप को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एकदम से सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को बता देते हैं तो वहाँ भी बहुत मुसीबतें आ जाती हैं। आप मैरिड हैं और एकदम से बता देते हैं, देखो आप मेरे कुछ नहीं हैं, मेरा सोल कनेक्शन तो ट्विन फ्लेम से है और ये है और वो है। ऐसे में बवंडर आ जाता है आपके परिवार में। आपके इन-लॉज़ तक को पता चलता है, आपके फिर पेरेंट्स तक बात जाती है। बात को इतना ज़्यादा ख़राब ना करें। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि चुप-चुप के रिलेशनशिप बनाएँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है, मिलने का या सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है। इसमें आपको अनकंडीशनल लव में बहना होता है, जैसे श्री राधा और कृष्ण का था। है कि नहीं? जब हम राधा कृष्ण को पूछते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो एक शारीरिक मिलन होना चाहिए। क्या राधा और कृष्ण का शारीरिक मिलन हुआ था? हिस्ट्री पढ़िए, बुक्स उठा के पढ़िए। क्या माता पार्वती और भगवान शिव हमेशा एक साथ ही रहे थे? एक बार फिर से होली बुक्स उठाएं और पढ़ें, रिसर्च करें, एकदम पता चल जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है आपसे। ठीक है? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेंटल चेजिंग बिल्कुल भी ना करें। एक सिंपल ट्रुथ ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज लव। लव इज द रीजन ऑफ एवरीथिंग, अ रीजन फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए आप बच्चे को प्यार करेंगे तो कंडीशनली करेंगे, तो फिर बच्चा भी आपको कंडीशनली लव करेगा। ध्यान दीजिएगा, अपने ही रिलेशनशिप से देखिए, अगर आप माँ हैं तो आप पता कर पाएंगे, आप फादर हैं तो भी आप पता कर पाएंगे। कंडीशनली लव करते हैं बच्चे से, ये करेगा तो मैं ये करूँगा, वो करेगा तो मैं आपको ये दूंगा, तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा, मुझे आप ये दोगे तो ही मैं आपको साथ रखूँगा या समथिंग कुछ ऐसा। तो यहाँ कंडीशंस अगर हम लगाते हैं तो प्यार वो होता नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का डिवाइन मिशन अनकंडीशनल लव है। यूनिवर्स हमारी या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, एम्बिशंस और कंडीशंस को अगर हम लगा रहे हैं तो समझिए रीयूनियन को हम रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आस्क योर सेल्फ, डू यू लव द पर्सन और कंडीशंस? अगर आप कंडीशंस को देखेंगे, कंडीशन को लव करेंगे, तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ से, किसी भी रिश्ते से प्यार नहीं कर पाएंगे। सेपरेशन में अगर आप हैं और एम्प्टीनेस को फील कर रहे हैं तो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एम्प्टीनेस फील करना नहीं है। सेपरेशन ही तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर डिवाइन टेस्टिंग होती है आपकी, जहाँ पर आपको यहाँ से पास होकर बाहर निकलना होता है। यहीं से तो आपको अपना कप को फुल करना होता है। माई कप इज़ फुल, फुल ऑफ क्या? फुल ऑफ लव। फुल होगा तभी ओवरफ्लो होगा, और यही ओवरफ्लो प्यार होगा जो अनकंडीशनल होगा। फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकलें, रिस्क लें, ईश्वर पर भरोसा रखें। इसलिए एज गैप ही नहीं, डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन या जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। ध्यान रखें, लव इज़ अनकंडीशनल। जहाँ कंडीशंस है वहाँ प्यार नहीं है, सौदा है। जी हाँ, अगर माँ और बच्चे का भी होता है इसी तरह का प्यार, तो वो सौदा ही है, वो प्यार नहीं है। सम टाइम आपने देखा होगा कि जिस लड़की की शादी कर दी और वो डिवोर्स लेके वापस घर में आती है, तो वही पेरेंट्स इन लॉज जैसा, एक कार्मिक जैसा खराब व्यवहार करने लगते हैं।
कि आ गई हो, खाने आ गई हो, कोई जॉब नहीं है, ये जॉब भी है, आप आराम से रह रहे हैं, तो भी आपको कहीं, मैं सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ, सारी दुनिया, सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। महाभारत में भी 1 लाख से ऊपर कैरेक्टर्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते सभी एक जैसे हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, सभी इस तरह के लोग होते हैं, आदमी ऐसा होता है या औरत ऐसी होती है, या डीएम ऐसा होता है या डीएफ ऐसी ही होती है। ये लेबल्स पे मत जाइए, सबकी सोच, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सब डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। तो जो आप कल थे, मान लीजिए कल आप बहुत ही रिजिड थे, अग्रेसिव थे, तो तब पहले जो लोग आपको जानते थे तो वो ऐसे ही जानते हैं कि ये तो बहुत ही अग्रेसिव है भाई, इससे तो बात नहीं करनी है। लेकिन कई सालों में आपने अपने आप को चेंज किया, तो वो भी देखकर हैरान होंगे, लेकिन उनके मन में छवि यही रहेगी कि इनसे थोड़ा कम ही दूरी बना के रखें, ये वो एकदम से तपाक से बोल देते हैं या गुस्सा कर देते हैं, तो इनसे दूर रहे। तो उनके मन में छवि वही है, जबकि आपने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया। तो इसीलिए चेंज इज़ परमानेंट। तो ये मत सोचे कि ये हो गया, वो हो गया, एज हो गया, अब क्या होगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सीधी सी बात है, अनकंडीशनल लव है, इसको बड़े प्यार से, पीस के साथ आगे करें। अर्थ पर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स पीस, लव एंड हार्मनी को स्प्रेड करने आए हैं। डीपली देखा जाए तो पहले मस्कुलाइन एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में फेमिनाइन करते हैं, बट एक्सप्रेसिव फेमिनाइन होती हैं, इसलिए वो ही सब कर रही हैं ऐसा लगता है, वो ही सब झेल रही हैं ऐसा लगता है, उन्हें ही पहले अवेकनिंग हुई है ऐसा दिखाई देता है। बी केयरफुल एंड लॉजिकल टू। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।